अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं आज 26 जनवरी का दिन है। 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। और ये देश गीत मेरा बहुत पसंदीदा देश गीत है जो मैं बचपन से सुनाता आ रहा हूँ। और ये अपने देश के नाम और अपने देश के लिए शहीद होने वाले शहीदों के नाम, माताओं बहनों के नाम। तो सुनिए साथियों। तुम न भूलो शहीदों की कुर्बानियाँ, तुम न भूलो शहीदों की कुर्बानियाँ, खाक तन पे रमाली वतन के लिए, खाक तन पे रमाली वतन के लिए। चूड़ियाँ भी चटकती रही आग से, चूड़ियाँ भी चटकती रही आग से, धरती रोती रही उस दुल्हन के लिए, धरती रोती रही उस दुल्हन के लिए। कितने डंडे सहे, कितने कोड़े सहे, कितने डंडे सहे, कितने कोड़े सहे, कितने दिन रात जेलों में सड़ते रहे, कितने दिन रात जेलों में सड़ते रहे। कितने वालिद ने खुद अपने औलाद की, कितने वालिद ने खुद अपने औलाद की, अपने हाथों से उनकी जलाई चिता, अपने हाथों से उनकी जलाई चिता। कितनी माताएं भारत की प्रतिमा में खुद, कितनी माताएं भारत की प्रतिमा में खुद, अपनी औलाद तन्हा चढ़ाती रहीं। पर यही सोच कर के मिटा दिल का गम, पर यही सोच कर के मिटा दिल का गम। लाल मेरा मरा है वतन के लिए, लाल मेरा मरा है वतन के लिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज का दिन जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है, पावन दिन है। क्योंकि हमारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को ही आज़ाद हुआ था और आज़ादी के लिए बहुत सैकड़ों वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो जब देश आज़ाद हुआ तो अब आज़ाद होने के बाद एक संविधान होना चाहिए जिससे देश को चलना है। देश आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक संविधान नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए हमारे भारत में एक संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू हुई और 26 जनवरी सन 1950 को ये संविधान लागू हो गया। तो 26 जनवरी सन 1950 से हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग हर साल खुशी में 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी लोगों को यही संदेश देना था कि आज 26 जनवरी है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। तो साथियों, आज के दिन आप लोग खुशी मनाएं और हमारे देश के वीरों को याद करें, उनके द्वारा दी गई कुर्बानियों को याद करें, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। ऐसी माँओं को शत शत नमन। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।